कि एक बच्चा वो कितनी देर तक बैठ रहा है आपके साथ। 5 to 10 मिनट्स रखे जाते हैं जिसमें तमाम बच्चों की अटेंशन ली जाती है। सब बोल रहे होते हैं, जो एरर कर रहे होते हैं बोलने में, वो राइटिंग में भी सेम एरर कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है, होता है ना टीचर, वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे को आगे लेकर जा सकता है अगर उसको ये पता चल रहा है। बच्चे आएंगे मतलब डिफरेंट आता है, एक ऑटिस्टिक या नॉर्मल बच्चा है, तो जिस तरह हम डिफरेंस करेंगे बच्चों में, माइल्ड है तो किस तरह होता है? देखिए, उसके लिए तो ये चीज देखना कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, ये आप लोगों का काम नहीं है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, उसमें तो ये है कि प्रॉपर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वही उसकी एक फॉर्मल टेस्टिंग करके तो आपको रिपोर्ट दे सकता है। लेकिन हाँ, जैसे एक जनरली आप देखते हैं तो आपको उससे भी काफी सारा आइडिया हो जाएगा कि एक बच्चा वो कितनी देर तक बैठ रहा है आपके साथ, कितना आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सर भी पटक रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपको बाइट कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों से आपको एक आइडिया हो जाता है। और कोई इस लेवल पे भी होगा कि उसके बिहेवियर हो सकते हैं सेटल हो गए, लेकिन वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट ही ना कर पा रहा हो, आपसे इनिशिएट ही ना कर पा रहा हो, अपनी डिमांड्स ही ना आपको दे पा रहा हो। तो इन सारी चीजों से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप जस्ट एक स्क्रीन आउट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जी मैम, जैसे कि अब एक क्लास में कोई ऑटिस्टिक है या किसी भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है, आपको पता है बच्चे आजकल बुली बहुत, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकुलेशन के साथ कोई बच्चा है, अब टीचर को तो पता है उसको आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को नहीं पता, वो बुली करते हैं, इससे एक बच्चे का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर्ड हो जाता है। अब एक बच्चे को तो आप समझा सकते हैं, अब आप पूरी क्लास को किस तरह लेकर उसके साथ वो करें कि उस बच्चे को वो इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, उसके लिए एक तो ये है कि जैसे जब भी क्लास स्टार्ट की जाती है ना, तो 5 to 10 मिनट्स रखे जाते हैं जिसमें तमाम बच्चों की अटेंशन ली जाती है और तमाम बच्चों के साथ एक रेपो बिल्ड की जाती है। ठीक है, और वो वाला एक टाइम हो सकता है कि उसमें आप थोड़ी सी ओवरऑल क्लास की काउंसलिंग कर दें। लेकिन जहां बात यह आ जाती है कि बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वहां पर जो है उनको समझाना मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि छोटा सा, देखिए अभी तो एक्टिविटी बेस्ड चीजें चल रही हैं, और एक अच्छा जो है ना एजुकेशन जो एज क्राइटेरिया वो 6 to 7 ईयर्स। 6 to 7 ईयर्स में बड़ा बच्चा समझदार हो जाता है। उससे छोटे बच्चे को जो है अगर आपने करवाना होता है तो एक्टिविटी बेस्ड चीजें ही करवानी चाहिए। उसमें आप कोई इस तरह का ड्रामा उस बच्चे का पेश कर सकते हैं या बता सकते हैं छोटा सा, कि अगर इस तरह से बुली करो तो वो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो इस किस्म की जो है वो टीचर्स अगर एक दफा कर देंगे एक्टिविटी तो काफी सारे बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा इसका ये है कि देखिए, एक जो कंसर्न होता है ना टीचर, वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे को आगे लेकर जा सकता है। अगर उसको ये पता चल रहा है कि ये वाले इश्यूज चल रहे हैं तो उसको सबसे पहले पेरेंट्स को जो है उसमें लेना चाहिए, अपने रूप में उसको बताना चाहिए। और उसके बाद अभी तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है, आप किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और उसको ठीक करवा सकते हैं। बल्कि यहाँ मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि आर्टिकुलेशन के एरर्स या तोतलापन या जैसे बेबी टॉक होती है, अगर ये चीज किसी बच्चे में नजर आती है तो उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह हैप्चुअल होता जाता है। अब लिखे हुए को मिटाना एक मुश्किल काम है। मैं हमेशा से कहती हूँ, जैसे कि लेक्सिकॉन में जाके आपकी एक डिक्शनरी बन रही है और सारे फोनिक्स की एक पिक्चर्स जाके वहां पर बन रही है, तो अगर उस टाइम वो करेक्ट बन जाएंगी तो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो थोड़े बड़े भी होते हैं और उस प्रॉब्लम के साथ, तो वो जैसा बोल रहे होते हैं, जो एरर कर रहे होते हैं बोलने में, वो राइटिंग में भी सेम एरर कर रहे होते हैं। तो वहां फिर प्रॉब्लम आती है और फिर उनकी ड्रिलिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है। फिर ये होता है कि जनरलाइजेशन करते करते बड़ा टाइम लग जाता है। वो फिर थेरेपिस्ट के साथ अच्छे हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक टीचर के साथ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स में जाते हैं या अपने रिलैक्स उसमें जाते हैं तो दोबारा से मिस्टेक होने लगती है। तो इसको सीरियसली स्टार्टिंग में ही ठीक कर लेना चाहिए।